आपका विवाह होने के बाद में लव मैरिज हुआ, अरेंज मैरिज हुआ, विवाह के बाद आपका रिश्ता क्यों टूट जाता है? आप देखे होंगे कि शादी के बाद भी आप योग, नाड़ी, नक्षत्र, जन्म कुंडली और उसके साथ साथ गुण मिलाने के बाद भी शादी विवाह क्यों टूट जाता है? पति पत्नी में तलाक की नौबत क्यों आ जाती है? कोर्ट कचहरियों के धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? आपने सोचा है कभी आपके कुंडली में कौन सा दोष होते हैं? शादी के बाद तुरंत ही 2 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद विवाह दाम्पत्य जीवन चूर चूर हो जाता है। कौन से ग्रह का प्रभाव है? कौन सा ग्रह की दुष्प्रभाव है आपके कुंडली में? कौन सी ग्रह की युक्ति है? जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइफ में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। विवाह जो है हमारे धर्म शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पाणी ग्रह संस्कार 16 संस्कारों में सबसे श्रेष्ठ संस्कार माना गया है। चाहे आप लव मैरिज कीजिए, अरेंज मैरिज कीजिए, अपने पसंद से कीजिए या माँ बाप के पसंद से कीजिए, लेकिन विवाह का बंधन अटूट बंधन होता है। 7 जन्मों का ये व्यवहार बंधन होता है, लेकिन ये कभी कभी 7 दिन तक भी नहीं चलता। ऐसा क्यों? आइए समझाते हैं आपको। जिन लोगों के जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ हो करके अगर मंगल अस्त हो जाता है तो उनको एक तो बहुत भयंकर गुस्सा भी आता है और उसके साथ साथ अंगारक योग भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहते हैं, मतलब यानी सूर्य और मंगल के युक्ति को एक साथ होना। उस व्यक्ति की लड़ाई, पत्नी में लड़ाई, आम छोटे छोटे बातों पे लड़ाई होना, मानसिक रोग की शिकार हो जाना, और शनि और मंगल एक साथ अगर जन्म कुंडली में हो, समझिए कि दाम्पत्य जीवन चकनाचूर हो जाता है। आपके जन्म कुंडली मान लीजिए 1 संख्या से लेकर के 12 तक संख्या है। पहले घर में जन्म कुंडली में मंगल के साथ आपका शनि बैठा हो तो दोस्तों आपका विवाह शादी होने के बाद 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, 9 महीने के बाद दाम्पत्य जीवन आपका खंडित हो जाएगा। चौथे भाव में अगर शनि के साथ मंगल बैठा है तो समझिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल तक आपका विवाह टूट जाएगा। सप्तमें 7वें घर में मंगल के साथ अगर शनि बैठा हुआ है तो समझिए कि दाम्पत्य जीवन 5-7 साल तक चलते चलते टूटने की विशेष संभावनाएं हो जाती है। 12 घर में और 8 आपका अष्टमेश में अगर मंगल बैठा हुआ हो तो 2 से 3 से 4 विवाह टूटने की संभावना होती है। अब 1, 4, 7 और 12 घर में अगर मंगल बैठता है और शनि बैठ गया, क्योंकि मंगल और सूर्य से अंगारक योग बनता है, और मंगल और शनि अगर बैठ गया तो व्यक्ति डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक हो जाता है, यानी 2 गुना 3 गुना मांगलिक हो जाता है। इसमें विशेष करके ये देखा जाता है कि पहले घर में 8वें और 7वें घर में मंगल के साथ शनि बैठा है दोस्तों, तो इसमें पति का मृत्यु जरूर हो जाता है। इसमें क्योंकि मंगल जो है आग, क्रोध का मालिक होता है, और उसके साथ शनि अगर हो गया तो ये समझिए कि और प्रबल याग हो गया, क्रोध हो गया। दाम्पत्य जीवन टूट जाता है, 2-3 विवाह टूट जाते हैं, और 1 से 2 अधिक विवाह टूट जाते हैं। किस लिए? केवल अहंकार, एटीट्यूड के कारण, क्योंकि मंगल में अकड़ बहुत ज्यादा होता है। मंगल झुकता नहीं है कभी। जो व्यक्ति झुकता नहीं दोस्तों वो टूट जाता है। आप देखे होंगे जिस पेड़ पे अगर फल लगा हुआ होता है तो वो पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है। स्वभाव, कोई पत्थर भी मार दे तो उसके बदले वो पत्थर नहीं मारता, फल देता है। व्यक्ति की नियत और नियति जो है झुकने का स्वभाव बनाना चाहिए। अकड़ता एक मुर्दे की पहचान होती है। तो विवाह का टूटने का जन्म कुंडली में 2 ग्रह काफी स्ट्रांग होते हैं, मंगल शनि अंगारक योग और मंगल और
सूर्य मंगल एक साथ बैठेंगे तो पति पत्नी में आपस में, देखिए सूर्य आग क्रोध सबको जलाने वाला, और मंगल में गुस्सा और आग क्रोध का तो अंगारक योग बना देता है। और दूसरी स्थिति होती है सूर्य के साथ अगर मंगल के साथ अगर शनि मिल जाए तो विवाह एक नहीं दो दो तीन तीन विवाह टूट जाते हैं। व्यक्ति की जीवन की सोची विचारी हुई अपनी जीवन शैली समाप्त हो जाती है। क्या क्या ख्वाहिश लेकर के पति पत्नी जन अपना जो है विवाह रचाते हैं, लव मैरिज करते हैं, कि लास्ट में उनकी जिंदगी जो है परेशानियों से घिर जाता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जन्म कुंडली को आप शादी विवाह से अच्छे प्रकार से उससे पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को दिखाइए और इसका निदान कराने के बाद ही आप जो है विवाह दाम्पत्य जीवन के पथ पे चलने की कोशिश कीजिए। और अगर ये दोष आपके जन्म कुंडली में है तो भगवान सूर्य और मंगल का चतुर्गुणित जप करके, उनका आराधना करके गले में स्टोन या हाथों में नग पहनिए। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। जय माता दी।